बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे टॉपिक का नेम है कलर कोड फॉर कार्बन रेजिस्टेंसेस। मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स में कार्बन के रेजिस्टेंस इस्तेमाल होते हैं एंड इट कंसिस्ट ऑफ हाई ग्रेड सिरेमिक रॉड और कोन, जिसके ऊपर एक थिन फिल्म ऑफ कार्बन डिपॉजिट किया जाता है, यानी थिन रेजिस्टिव फिल्म ऑफ कार्बन को डिपॉजिट किया जाता है। अब जिस तरह आपको फिगर में नजर आ रहा है कि एक रेजिस्टेंस मौजूद है, इसके ऊपर बैंड्स बने हुए हैं, 4 बैंड्स इस रेजिस्टेंस के ऊपर बने हुए हैं और ये बैंड की जो कलर्स हैं, इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू इसकी रेजिस्टेंस को इंडिकेट करेगी। जिस तरह पहले एग्जांपल में आप देखें, साथ ही मैंने टेबल भी यहाँ पे बनाया हुआ है जिसमें कलर्स हैं ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ग्रे एंड वाइट, और साथ ही इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू दी हुई है और न्यूमेरिकल वैल्यू है फ्रॉम 0 टू 9। इसके मल्टीप्लायर्स को भी रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब हम पहले 4 बैंड कार्बन रेजिस्टेंस को डिस्कस करते हैं। वैसे तो 5 भी होता है, 6 भी है, 3 भी है, लेकिन अभी हमारे कोर्स में जो है वो 4 बैंड कार्बन रेजिस्टेंस है। अब अगर इसकी कलरिंग को हमने समझना है तो इनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज को तैयार करना पड़ेगा और 4 बैंड्स यूजुअली हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसको समझने के लिए हम इसकी वैल्यूज को स्टार्ट करेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो फर्स्ट बैंड क्या इंडिकेट करेगा? फर्स्ट डिजिट इन द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस को, यानी फर्स्ट बैंड फर्स्ट डिजिट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू को इंडिकेट करेगा। सेकंड बैंड सेकंड डिजिट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू को इंडिकेट करेगा। थर्ड बैंड जो होता है वो डेसिमल मल्टीप्लायर होता है, यानी वो क्या आपको रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ जीरोस, पहले 2 डिजिट्स के बाद नंबर ऑफ जीरोस को रिप्रेजेंट करता है। और लास्ट बैंड जो होता है, फोर्थ बैंड रेजिस्टेंस का, वो टॉलरेंस को रिप्रेजेंट करता है। अब टॉलरेंस क्या होता है, इसको भी हम समझते हैं। पहली चीज हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि फर्स्ट बैंड, साथ हमने कलरिंग के साथ उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू दी हुई है। तो फर्स्ट बैंड देख लें। फर्स्ट बैंड फर्स्ट डिजिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो फर्स्ट बैंड इस केस में है येलो, और येलो की न्यूमेरिकल वैल्यू है 4। तो हम देखें, आप देखें यहाँ पर साथ 4 लिखा हुआ है। उसके बाद सेकेंड जो बैंड है आपका, वो सेकंड डिजिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो आपका सेकंड डिजिट है वो यहाँ पर वॉयलेट कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है और उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है 7। थर्ड बैंड मल्टीप्लायर को रिप्रेजेंट करता है और थर्ड बैंड का कलर है यहाँ पर ब्राउन, और ब्राउन का मल्टीप्लायर है आपके पास 10, यानी जो ब्राउन होता है उसकी वैल्यू है 1, आपके पास 1 वैल्यू होती है, उतने नंबर ऑफ जीरोस लगते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि 1 है तो जीरो भी यहाँ पर 1 ही लगेगा, तो जिसकी वजह से 470 ओम आपकी रेजिस्टेंस आ चुकी है। ये पहले 3 बैंड हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए। अब उसके बाद फोर्थ बैंड जो कि हमने बोला है कि वो टॉलरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। टॉलरेंस क्या होती है? ये 2 कलर्स में है, या सिल्वर में होता है या गोल्ड में होता है। सिल्वर बैंड इंडिकेट करता है प्लस माइनस 10% टॉलरेंस को, और गोल्ड बैंड इंडिकेट करता है प्लस माइनस 5% टॉलरेंस को। और अगर कोई फोर्थ बैंड नहीं है तो टॉलरेंस हम लोग कहते हैं कि वो प्लस माइनस 20% है। अब टॉलरेंस से क्या मुराद है? सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। पॉसिबल वेरिएशन फ्रॉम मार्क वैल्यू, मार्क वैल्यू से जो पॉसिबल वेरिएशन होती है उसको ये इंडिकेट कर रहा है। अब इस बात से क्या मुराद है? एक एग्जांपल हम लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम कहते हैं कि एक रजिस्टर की रेजिस्टेंस 100 ओम्स है और उसकी टॉलरेंस है प्लस माइनस 10%। 100 ओम की हम ले रहे हैं, प्लस माइनस 10% इसकी टॉलरेंस है, तो इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी? आप अगर उस 100 का 10% यहाँ पर निकालें तो 100 का 10% आपके पास आता है 10। तो 100 में से अगर आप 10 को माइनस करें तो वो आएगा 90, और अगर प्लस करें 100 में 10 को तो वो आएगा 110 ओम्स। इसका मतलब है कि इसकी जो टॉलरेंस है, इसकी जो एक्चुअल रेजिस्टेंस है, वो 90 टू 110 ओम्स के दरमियान में लाई करती है, यानी उसकी वैल्यू 90 से 110 के दरमियान में कहीं पर भी हो सकती है। तो फोर्थ बैंड बेसिकली टॉलरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और टॉलरेंस रिप्रेजेंट करती है पॉसिबल वेरिएशन फ्रॉम मार्क्ड वैल्यू, यानी जो जितनी ओम्स की रेजिस्टेंस आपके पास है वो जरूरी नहीं है कि वो उतनी ही ओम्स की हो, उसमें वेरिएशन पाई जाती है। तो फोर्थ जो बैंड है वो उस वेरिएशन को रिप्रेजेंट करता है। एक और एग्जांपल हम इसकी देखते हैं। जैसा देखें यहाँ पर एक और एग्जांपल दी हुई है, ये भी फोर्थ बैंड है, यानी इसमें 4 बैंड्स दिए हुए हैं। अब फर्स्ट बैंड रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट डिजिट को, तो आप यहाँ पर फर्स्ट कलर को देखें कि फर्स्ट कलर आपका यहाँ पर क्या है। अब फर्स्ट कलर यहाँ पर ब्लू है, आपको भी नजर आ रहा होगा। तो यहाँ साइड पर देखें, ब्लू का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो है 6।
सेकंड बैंड सेकंड डिजिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और सेकंड बैंड का यहाँ पर कलर है रेड। और रेड की अगर आप न्यूमेरिकल वैल्यू अपने टेबल में देखें तो रेड की न्यूमेरिकल वैल्यू है 2, तो 6 के साथ हमने लगा दिया 2। अब थर्ड बैंड यहाँ पर क्या है, थर्ड बैंड का कलर है ब्लैक। तो ब्लैक कलर की अगर आप न्यूमेरिकल वैल्यू देखें तो वो है 0, यानी कि कोई नंबर ऑफ जीरो नहीं है 10⁻0 मतलब के 1। तो हम कह सकते हैं कि ये तो जीरो है, कोई नंबर ऑफ जीरो नहीं आ रहा, जस्ट 62 ओम्स आपके पास आ गई है। और जो लास्ट वाला बैंड है वो टॉलरेंस को क्योंकि रिप्रेजेंट कर रहा है, और लास्ट बैंड आपका यहाँ पर है गोल्ड, और इसकी टॉलरेंस होती है ±5%। तो आपके पास 62 ओम्स यहाँ पर इसकी रेजिस्टेंस आ गई है विद द टॉलरेंस ऑफ ±5%, यानी इसकी जो वेरिएशन है वो मार्क्ड वैल्यू से ±5% है। ये तो हमने दो एग्जांपल से समझ लिया फोर बैंड फॉर कार्बन रेजिस्टेंस को। अब एक और इमेज मैं आपको यहाँ पे दिखाने जा रही हूँ। वैसे तो ये आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है, ये 3 बैंड है कोडिंग के, यानी 3 बैंड कार्बन रेजिस्टेंस के यहाँ पे इसमें रिप्रेजेंट किए हुए हैं। ये इसी वजह से मैं आपको बता रही हूँ कि हमने आपके कोर्स में एक और चीज देखी है कि अगर कोई फोर्थ बैंड ना हो तो टॉलरेंस जो है वो ±20% है। तो अब वो हम इससे देखते हैं, ये 3 बैंड है, इसमें कोई फोर्थ बैंड मौजूद नहीं है। तो आप देखें फर्स्ट जो बैंड है उसका कलर है यहाँ पे ब्राउन, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। सेकेंड बैंड है आपका ब्लैक जिसकी वैल्यू है 0, क्योंकि वो भी डिजिट को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 1 के साथ आ जाएगा 0। ये आपके पास 10 हो गया। थर्ड बैंड आपका यहाँ पर रेड है, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है 2। तो थर्ड जो बैंड होता है वो नंबर ऑफ डिजिट्स नंबर ऑफ जीरोस को रिप्रेजेंट करता है, जितने आपके जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उतने जीरोस आपने ऐड कर देने हैं। क्योंकि रेड कलर है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 2 है, तो यहाँ पर इसके जो जीरोस आएंगे वो भी 2 आएंगे, तो ये आपके पास वैल्यू बन जाएगी 1000 ओम। 1000 ओम इसकी रेजिस्टेंस आ गई। अब क्योंकि फोर्थ बैंड नहीं है, हमें नहीं पता कि वो सिल्वर है गोल्ड है ना, हम 10% ले सकते हैं प्लस माइनस, ना ही हम उसको ±5% ले सकते हैं। तो जब भी फोर्थ बैंड ना हो तो टॉलरेंस हमेशा हमेशा ±20% होती है। तो यहाँ पर इसकी जो पॉसिबल वेरिएशन है मार्क्ड वैल्यू से, उसमें जो आपकी ये जो टॉलरेंस आपको बता रही है इसमें वो ±20% है। तो ये एक 3 बैंड है कोड फॉर कार्बन रेजिस्टेंस का। ये हमारा टॉपिक था कलर कोड फॉर कार्बन रेजिस्टेंस।